नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने जल्दी से रख देते हैं जिन पर आज विस्तार से रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। आज की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही बड़ी खबर की, जिसमें बड़ा संग्राम नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कसा जिसने यूपी की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तंज ऐसा कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। योगी ने कहा कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और निशाने पर था समाजवादी पार्टी का बबुआ। यानी यूपी में बयानबाजी की जंग फिर से तेज हो गई है। सवाल ये कि योगी के इस हमले का अखिलेश क्या जवाब देंगे और 2027 के चुनावी रण से पहले यूपी की सियासत में बाबा बनाम बबुआ की क्या लड़ाई और तेज होने वाली है। लेकिन सियासत से निकलकर अब बात उस परीक्षा की जिसे देश के लाखों छात्रों के भविष्य का रास्ता तय करना था। नीट यूजी 2026 और अब सीबीआई के खुलासे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सीबीआई के मुताबिक ये कोई साधारण पेपर लीक नहीं था, बल्कि कथित तौर पर कई राज्यों तक फैला एक सुनियोजित नेटवर्क था। जांच एजेंसी के दावे के मुताबिक इस पूरे खेल में परीक्षा से जुड़े लोगों से लेकर कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और दलालों तक की भूमिका जो है सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा व्यवस्था के भीतर बैठे लोग ही इस साजिश का हिस्सा बन गए थे? सीबीआई की जांच में सामने आए दावों ने एनटीए को और पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यानी जिन हाथों में लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, क्या उन्हीं हाथों ने सिस्टम के साथ जो है खेल किया है? साथ ही अंत में बात टेक्नोलॉजी कंपनी की, जिसके प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। लेकिन अमेरिका से आई कार्रवाई ने मेटा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमेरिका में मेटा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बहस फिर से गर्म कर दी है। सवाल ये सिर्फ मेटा का नहीं, सवाल है सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के डेटा, उनकी प्राइवेसी और उनकी मानसिक सेहत को लेकर कितनी जिम्मेदारी निभा रही है। इस प्रश्न को लेकर और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा हमला। अखिलेश की दिनचर्या पर योगी का तंज, कुछ लोग जीवन भर बच्चे बने रहते हैं। बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सोते थे, 12 बजे तक सोकर उसके बाद अनर्गल बातें करते। प्रदेश के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। 12 बजे उठना, 2 बजे तैयार होना। बबुआ वाले तंज से सियासत गर्मा गई है। हथकरघा दिवस के मंच से सीएम योगी का ये बड़ा हमला सामने आया। यूपी की सियासत में एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा सियासी वार किया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। मंच हथकरघा दिवस का था, सम्मान बुनकरों का हो रहा था, लेकिन सीएम योगी के निशाने पर सीधे सपा के बबुआ आ गए। योगी ने अखिलेश की पुरानी दिनचर्या का जिक्र करते हुए ऐसा तंज कसा कि सियासी पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद जिंदगी भर बच्चे ही रहते हैं और हमारे यहाँ बबुआ भी यही साबित करते हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश की कथित दिनचर्या पर तंज कसते हुए कहा कि दोपहर 12 बजे सोकर उठना, 2 बजे तक तैयार होना, शाम को जिम जाना और फिर शाम ढलते ही महफिल सजाना। अब योगी का ये सवाल सीधा था, जिसे अपनी मौज मस्ती से फुर्सत ना हो, वो प्रदेश की जनता के बारे में कब सोचता? कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी का हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशील जी, ये पूरी तस्वीर अगर देखें तो बाबा बनाम बबुआ वाली लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार तंज कस रहे हैं
आड़े हाथों ले रहे अखिलेश यादव को और सीधे तौर पर यहाँ पुरानी हकीकत को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जरिए सियासत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह आजकल योगी जी काफ़ी तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव पर भी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह उन्होंने कहा कि बबुआ सुबह उठते नहीं थे, 12 बजे उठते थे और 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाते थे, 7 बजे महफिल सजती थी। तो ये कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री क्या करते थे और कैसे वो काम करते थे, इसीलिए विकास नहीं हुआ, इसीलिए देखिए इंसेफेलाइटिस का रोग फैलता था, लोग मरते थे या डेंगू से लोग मरते थे। तो ये जो पूरा एक तंज कसा है, बहुत ही अखिलेश को कहीं ना कहीं इस तरह का तंज कसा है, जिस तरह ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी है वो विकास कर रही है। जिस तरह लगातार योगी जी रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आज भी अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं, तो लगातार दौरे पर रहते हैं और उसके बाद वहाँ पर तमाम करोड़ों की सौगात भी देते हैं और समाजवादी पार्टी के बारे में बताते हैं कि 2017 से पहले क्या स्थितियाँ थीं। तो ये समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है बेनकाब करने में लगे हुए हैं योगी जी, और जो समाजवादी पार्टी की जो मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनका चेहरा भी बेनकाब करने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो समाजवादी पार्टी है उसका जो उसका चेहरा है उसको दिखाने का प्रयास है, और कहीं ना कहीं योगी जी का जो आक्रामक तेवर है ये अपने आप में एकदम अलग है। निश्चित रूप में, और यही बड़े सवालों के इर्द गिर्द भी नजर आ रहा है सुशील जी। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए खुले तौर पर, खुले मंच से दिन था हैंडलूम को सम्मान देने का, जो हस्तशिल्प है उसको सम्मान देने का, सीधे तौर पर अगर कहा जाए उस मंच से बबुआ वाला ये तंज 2027 में क्या बदलाव लाने वाला है? बिल्कुल, योगी जी का प्रयास यही है कि जो उन्होंने 9 वर्षों में काम किया है, बल्कि अब तो 9.25 वर्ष हो रहा है, तो ऐसे में उसको जनता तक पहुंचाना है और ये तुलना भी करनी है 2017 में क्या होता था 17 से पहले और अब क्या हो रहा है। इसीलिए बबुआ का जो तंज कसा है, उन्होंने बताया कि बबुआ को जब फुर्सती नहीं थी सोने से और उसके बाद दिन भर उनकी जो दिनचर्या थी अपने दोस्तों में मस्त रहते थे, तो विकास कहाँ से होगा, और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और बंदर बाट होती थी पैसे की। यही सब बताने का प्रयास किया योगी जी ने। ठीक है, यानी कि अभी खुले तौर पर अगर देखा जाए सियासी रूप में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा कि पहली दफा नहीं है जब बबुआ का जिक्र कोट अनकोट मुख्यमंत्री ने किया हो। अब ये माजरा कहाँ जाकर रुकता है, ये सियासी रार कहाँ रुकती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच, नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई का बड़ा खुलासा सामने आया। सीबीआई की चार्जशीट से बड़ा खुलासा, एनटीए के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया था पेपर। एनटीए में काम कर रहे एक्सपर्ट्स के जरिए पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक का कई राज्यों तक का जाल फैला था, कई महीने पहले शुरू हो गया था खेल, और अब इसी को लेकर देश भर में बड़ी बहस भी छुड़ रही है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026, और अब इस परीक्षा के पेपर लीक केस में सीबीआई ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता रजनीश शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रजनीश, अब बड़ा खुलासा हुआ है, कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी संभालने वाले लोग थे उन्हीं ने ये पेपर लीक करवाया। अब इस खुलासे के इर्द गिर्द हम देखें तो अब किन किन लोगों पर जो है कार्रवाई की तलवार लटक रही है? देखिए, अभी तक अगर बात कर लिया तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जिन जो गिरफ्तार हुए लोगों का जिक्र किया है, सीबीआई का ये कहना है कि अभी इस मामले में और भी जांच चल रही है और बहुत मुमकिन है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हुई और जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो आगे और बढ़ सकता है। जहां तक बात नीट पेपर लीक मामले की थी, तो इसमें सबसे पहले ये शक जताया जा रहा था कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है वो वहां से ये पेपर लीक हुआ। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और सीबीआई ने जब जांच की, तो सीबीआई को ये पता चला कि एनटीए से जुड़े केमिस्ट्री, बॉटनी और फिजिक्स के जो स्पेशलिस्ट जो टीचर थे, जो अगर ये कहा जाए स्पेशलिस्ट जो है वो एग्ज़ाम के टीचर्स थे, या ये कहा जाए स्पेशलिस्ट जो पूरे जो इन तीनों चीज़ों के जो स्पेशलिस्ट टीचर थे, उन्होंने ही ये पेपर लीक किया था, ना कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ये पेपर लीक किया गया था। अब ये सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी बताया है कि इन लोगों ने जो 3 मई 2026 को जो नीट का पेपर हुआ था, उससे कई दिन पहले, यानी तकरीबन 1-2 महीने पहले इन्होंने ये पेपर लीक किया था, और जिन छात्रों को ये पेपर चाहिए था उनको वर्बली
जो है वो आंसर्स और क्वेश्चंस बताए गए, जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस थे वो बताए गए, जिसके बाद उन बच्चों ने वो जो तमाम जो चीज़ें थी वो नोट डाउन कर ली थी। उसके बाद उनकी फ़ोटो खींची गई और उसके बाद उसको सर्कुलेट कर दिया गया। इसके अलावा जो लातूर के एक अस्पताल में भी इसी तरीके से बच्चों को इकट्ठा किया गया था और वहां पर तमाम उन सवाल बताए गए थे जो 3 मई 2026 को जो पेपर्स में, नीट के पेपर में जो सवाल आए थे, हूबहू वही सवाल लातूर के अस्पताल में बताए गए थे, जिसके बाद उसका एक पीडीएफ फाइल बनाया गया और उसे टेलीग्राम जो सोशल मीडिया जो मीडिया जो माध्यम है उसके जरिए तमाम उन लोगों तक पहुंचाया गया जो उस पेपर को लेना चाहते थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो एनटीए से जुड़े हुए जो टीचर्स थे, जो सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन जो टीचर्स थे, जो सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन जो पेपर तैयार कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा ये पेपर लीक किया गया था। तो अब ये चीजें साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं एनटीए को मजबूत करने की और उस पर और ज्यादा जो एक्यूरेसी की अगर ये कहा जाए या पेपर्स को और ज्यादा सुरक्षित रखने की जो है कवायद करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले टाइम में भी पेपर लीक होते रहेंगे। आपको याद होगा जंतर मंतर में जो कुछ हुआ और इसी पेपर लीक के चलते धर्मेंद्र प्रधान को भी अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, सीबीआई का ये कहना है कि अभी इस मामले में तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनीश। तो ये पूरा मामला जो है अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी इसके इर्द गिर्द खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, मुसीबत में मेटा, भारत में मांगनी पड़ी माफी। अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई। अमेरिका में 54 अरब हर्जाना देने का आदेश दिया गया। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने मेटा पर जुर्माना लगाया। बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर कार्रवाई की गई। मेटा को प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत बदलने के आदेश भी दिए गए हैं। इन दिनों मुसीबत में मेटा बताया जा रहा है, जहां भारत की मांगनी पड़ी माफी, वहीं अब अमेरिका में 54 अरब रुपए के हर्जाने का झटका भी भुगतना पड़ा है। मेटा के प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। जिस कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, आज उसी मेटा की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका में कंपनी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि उसकी पूरी पॉलिसी पर सवाल उठे। न्यू मैक्सिको की कोर्ट से मेटा को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने बच्चों की मानसिक सेहत, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गंभीर जुड़े आरोपों को लेकर के कंपनी पर कड़ा आरोप अपनाया है। आरोप है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स बच्चों और युवाओं पर पड़ने वाले मानसिक मनोवैज्ञानिक असर को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतने में नाकाम रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं, सवाल है क्या बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी मेटा का बिजनेस मॉडल है। कोर्ट की कार्रवाई के बाद मेटा की प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर भी सवाल उठे हैं। कंपनी को अपनी प्राइवेसी व्यवस्था में बदलाव करने के निर्देश भी दिए। तो मेटा की मुश्किलें जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।